नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किड्स लिटिल जोन में। आज हम लेकर आए हैं एक रोचक कथा जिसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं कि नरक में जाने का असली हकदार कौन है। और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। द्वारका नगरी की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का महल उनके शांति और धर्म के संदेश और उनका असंख्य भक्तों के प्रति प्रेम द्वारका को पूरे आर्यावर्त में अनूठा बनाता था। यहाँ लोग भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते थे और उनका मार्गदर्शन उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत था। एक विशेष दिन द्वारका में धर्म और आध्यात्म का महोत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को धर्म के महत्व के बारे में सिखाया जाए ताकि वे जीवन में सही और गलत का भेद कर सकें। उत्सव में आर्ष मुनि, साधु संत, राजा महाराजा और अनेक प्रदेशों से श्रद्धालु लोग एकत्रित हुए थे। महल के अंदर श्री कृष्ण का दरबार सजाया गया था। उनके साथ यादव वंश के प्रमुख सदस्य और पांडव भी उपस्थित थे। रुक्मिणी, सत्यभामा और उनकी अन्य रानियां भी उस उत्सव का हिस्सा थीं। उत्सव में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। वहां के वातावरण में आध्यात्मिकता और भक्ति का समावेश हो चुका था। अचानक शास्त्रधारी नामक एक विद्वान उठकर श्री कृष्ण के सामने झुका और प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया हमें बताएं कि नरक जाने का असली हकदार कौन है? क्या केवल पापी ही नरक जाते हैं या इसका कुछ और भी गहरा अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शास्त्रधारी को देखा और बोले, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है शास्त्रधारी। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसके माध्यम से तुम समझ सकोगे कि नरक जाने का असली हकदार कौन है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम धर्मवृत्त था। यह राज्य अत्यंत विशाल और संपन्न था। यहाँ के लोग धार्मिक, सत्यनिष्ठ और परोपकारी थे। इस राज्य में दो प्रमुख नगर थे, सत्यपुर और मायापुर। सत्यपुर धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक था, जबकि मायापुर में अधर्म, अन्याय और स्वार्थ का बोलबाला था। सत्यपुर के लोग धार्मिकता में विश्वास करते थे। वे हमेशा सत्य का पालन करते, दूसरों की सहायता करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। सत्यपुर के एक प्रमुख व्यक्ति थे धर्मपाल। धर्मपाल के माता पिता अत्यंत धार्मिक और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। उन्होंने धर्मपाल को सदैव सिखाया कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी विचारधारा महान थी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे की पूजा करता और फिर दिन भर लोगों की सेवा में लगा रहता। धर्मपाल ने अपने माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। माता पिता के निधन के बाद भी उसने उनकी शिक्षाओं को नहीं छोड़ा और उनके नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह प्रतिदिन पूजा अर्चना करता था। धर्मपाल ने अपने घर को हमेशा जरूरतमंदों के लिए खोल रखा था। उसका घर एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी भूखा प्यासा व्यक्ति आ सकता था और उसे भोजन, शरण और सहायता मिल सकती थी। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसकी दया और करुणा असीमित थी। उसके घर में हर आने वाले व्यक्ति का स्वागत होता था, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। एक बार सत्यपुर में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ के कारण कई लोग बेघर हो गए और उन्हें भोजन पानी की कमी हो गई। धर्मपाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने अपने घर को शरणार्थी केंद्र में बदल दिया और वहां जितने लोग आ सकते थे सभी को शरण दी। उसने दिन रात मेहनत करके भोजन तैयार किया और हर भूखे व्यक्ति को खिलाया। बाढ़ के दौरान धर्मपाल ने न केवल मनुष्यों की सेवा की, बल्कि पशुओं की भी सहायता की।
उसने अपने आंगन में अनाज के दाने और पानी से भरे बर्तन रखे, ताकि पक्षी और जानवर भी अपनी भूख प्यास मिटा सके। धर्मपाल का सेवा और त्याग का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। धर्मपाल ने बाढ़ के समय जो सेवा और त्याग किया, उसने सत्यपुर के लोगों के दिलों में उसकी छवि को और भी महान बना दिया। उसकी निस्वार्थ सेवा भावना ने न केवल लोगों को बचाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि मनुष्य का सच्चा धर्म परोपकार और दया है। उसके इस काम से नगरवासियों में प्रेम और एकता का भाव उत्पन्न हुआ। लोग उसे सत्यपुर का धर्मध्वज कहने लगे, जो सत्य और धर्म की रक्षा करने वाला था। एक दिन सत्यपुर में कुछ साधु संत यात्रा करते हुए आए। वे सभी धर्म और अध्यात्म के गहन ज्ञानी थे। धर्मपाल ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर पर विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। उसने साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था की और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। साधु संतों ने धर्मपाल की सेवा भावना से प्रभावित होकर उससे कहा, हे धर्मपाल, तुमने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, वह केवल एक सच्चा धर्मात्मा ही कर सकता है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हर जीव की सेवा करूं। यही मेरे माता पिता की शिक्षा है और यही मेरा धर्म है। साधुओं ने धर्मपाल को आशीर्वाद दिया और उसे सच्चा धर्मपति बताया। वो एक अन्य दिन की बात है, धर्मपाल अपने आंगन में काम कर रहा था। तभी एक भूखा साधु वहां आया और उसने भोजन की याचना की। धर्मपाल ने तुरंत उसे घर के भीतर आमंत्रित किया और भोजन परोसा। साधु ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया और धर्मपाल से कहा, हे वत्स, मैं कई नगरों में गया हूँ, परंतु कहीं भी मुझे तुम्हारे समान सेवा भाव देखने को नहीं मिला। तुम सचमुच भगवान के प्रिय भक्त हो। धर्मपाल ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि मैं किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन दूं और किसी भी कष्ट में पड़े व्यक्ति की सहायता करूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। तुम सच्चे अर्थों में एक धर्मधारी हो। दूसरी ओर मायापुर का प्रमुख व्यक्ति अधर्मराज था। अधर्मराज का जीवन धर्मपाल से बिल्कुल विपरीत था। उसका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, जहां उसके पिता ने अनैतिक तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। अधर्मराज ने अपने पिता के अनुचित कार्यों को अपनाया और उन्हें और भी बढ़ावा दिया। वह स्वार्थी, लालची और अत्याचारी था। उसकी क्रूरता से मायापुर के लोग भयभीत रहते थे। अधर्मराज का उद्देश्य केवल अपनी संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना था। उसने कई निर्दोष लोगों से उनका धन छीन लिया, किसानों की भूमि हथिया ली और जो कोई भी उसके रास्ते में आया उसे कष्ट दिया। मायापुर में गरीबी और दुख का बोलबाला था, क्योंकि अधर्मराज ने लोगों से उनकी खुशियां छीन ली थी। अधर्मराज के पास अपार धन था, लेकिन उसका हृदय करुणा और दया से बिल्कुल खाली था। उसे न तो अपने लोगों की चिंता थी और न ही उनके कष्ट का कोई आभास। उसने हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण किया और उन्हें कष्ट पहुंचाया। मायापुर के लोग उससे घृणा करते थे, लेकिन उसकी शक्ति के सामने वे असहाय थे। एक दिन मायापुर के एक गरीब किसान, जिसका नाम देवदास था, अधर्मराज के पास मदद मांगने गया। देवदास की सारी फसल बर्बाद हो गई थी और उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अधर्मराज से कर्ज मांगने की कोशिश की ताकि वह फिर से खेती कर सके, लेकिन अधर्मराज ने न केवल उसे कर्ज देने से मना किया, बल्कि उसके छोटे से घर को भी अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि देवदास का एक पुराना कर्ज था,
जिसे वह चुका नहीं सका था। देवदास का परिवार सड़कों पर आ गया और भूखा प्यासा रहने को मजबूर हो गया। अधर्मराज को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसने देवदास जैसे अनेक किसानों और गरीबों का शोषण किया और उनके दुख का कारण बना। अधर्मराज के इस क्रूरता भरे व्यवहार से मायापुर में लोगों का जीवन दूभर हो गया था। कुछ समय बाद धर्मवृत्त राज्य के राजा ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सत्यपुर और मायापुर दोनों नगरों के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। इस सभा का उद्देश्य था राज्य के सभी नगरों में शांति और सुख समृद्धि बनाए रखना और जनता के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाना। धर्मपाल और अधर्मराज दोनों इस सभा में उपस्थित हुए। राजा ने दोनों से अपने अपने नगर की स्थिति के बारे में बताने को कहा। धर्मपाल ने सत्यपुर की समृद्धि, प्रेम और एकता के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे सत्यपुर के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जब अधर्मराज की बारी आई तो उसने अपने नगर मायापुर की झूठी प्रशंसा की और कहा कि वहां सब कुछ ठीक है, लोग खुशहाल हैं और कोई समस्या नहीं है। लेकिन सभा में उपस्थित कुछ साधु संत और राजा के मंत्री जानते थे कि अधर्मराज की बातें झूठी थी। उन्होंने अधर्म